एक रात ठहर कर देखो सियासी रैन बसेरे में, ठिठुरन, तड़प, सूखे आंसू देखे मैंने हर चेहरे में, सड़क पर जिंदगियां। नमस्कार, बिग बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं धर्मराज सिंह। कड़कड़ाती ठंड में सड़कों पर रात गुजारने को लेकर सरकार को 16 फरवरी तक हाईकोर्ट में रिपोर्ट पेश करनी है, लेकिन समाचार प्लस की पड़ताल में सूबे की मजबूर तस्वीर कैद हुई है। अब सवाल है कि सरकार अपनी इस रिपोर्ट को किस मुंह से पेश करेगी। आज बिग बुलेटिन में हम इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे और इस चर्चा की हम शुरुआत करें उससे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए। ठंड की ठिठुरन और सियासी कहर फिर रात सड़कों पर तड़पती हुई गुजर रही थी। न्यायालय को ख्याल आया, फिर उनका निर्देश आया, हमारे हुक्मरानों से रिपोर्ट तलब हुई। अब वो रिपोर्ट जब भेजेंगे तब भेजेंगे, लेकिन मजबूरी की वो तस्वीर पहले ही सामने आ गई। अब रिपोर्ट में वो क्या मुंह दिखाएंगे। जहां तक मुझे याद पड़ता है कि जब एक दो बार हमने दौरा किया तो आप भी साथ में थे। रेन बसेरे अंदर खाली थे, उसमें संख्या उपलब्ध थी, फिर भी लोग बाहर सो रहे थे। हमने लोगों से भी आग्रह किया, हमारे अधिकारी भी आग्रह करते हैं, तो ऐसा भी नहीं है कि रेन बसेरों में जगह नहीं है इसलिए लोग बाहर सो रहे हैं। कई बार अमूमन ये देखा जाता है कि रेन बसेरे तो खाली रहते हैं, फिर भी लोग बाहर सोते हैं। जैसे गर्मी जला गई, फिर बरसात भिगो गई, अब सर्दी तड़पा रही है, लेकिन परवाह किसको है। और अब तो ठंड भी जाने वाली है। जब तक रिपोर्ट पहुंचेगी तब तक चली भी गई होगी और फिर सब कुछ यूं ही चलता रहेगा। राज्य सरकार ने कोई भी रेन बसेरों में ऐसी कड़ाके की ठंड पड़ रही है, उस ठंड के अंदर कोई उपाय नहीं किए, कोई पूर्व में तैयारियां नहीं करी हैं। तैयारियां करते तो आज हाईकोर्ट को इसमें हस्तक्षेप करने की कोई जरूरत नहीं पड़ती। कानून बनाने वालों से इंसाफ करने वाले पूछते हैं कि आखिर आप क्या कर रहे हैं। जवाब मिलता है, हमसे जितना बना उतना किया, लेकिन जनता पूछती है कि हमारी क्या गलती थी कि आप वादा करके भी दगा दे जाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ ब्रजेश सिंह, समाचार प्लस। तो इस कड़कड़ाती ठंड में गरीब आदमी खुले आसमान के नीचे सोने को मजबूर है और सरकार और प्रशासन ये कहता है कि रैन बसेरों की माकूल व्यवस्था है और इसी को लेकर 16 फरवरी को जो रिपोर्ट तलब की गई उसको लेकर सरकार को जवाब देना है। लेकिन सबके बीच जो समाचार प्लस के कैमरे ने तस्वीर कैद की उसने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। और आज बिग बुलेटिन में चर्चा मेरे साथ अर्चना शर्मा जुड़ रही है, कांग्रेस पार्टी के नेता, मनोज भारद्वाज डिप्टी मेयर हैं जयपुर नगर निगम के, और कविता श्रीवास्तव सामाजिक कार्यकर्ता। आप तीनों का स्वागत है। और हमारे मैनेजिंग एडिटर अमिताभ अग्निहोत्री जी भी हैं। कविता जी, शुरुआत आज मैं आपसे ही करूंगा। जो दावे और वायदे किए जाते हैं, आपने रिपोर्ट भी देखी होगी, क्या वाकई सरकार उतनी गंभीर है, प्रशासन उतना गंभीर है और ग्राउंड लेवल पर वो चीजें दिख रही हैं, गरीबों को रैन बसेरे मुहैया किए जा रहे हैं? सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये रिपोर्ट ही हमारी है, याचिका भी हमारी ही राजस्थान हाईकोर्ट में है और हम ही लोगों ने अभी 4 शहरों का सर्वे दिया जिसमें हमने पाया 2619 लोग केवल 18 सड़कों, जयपुर के करीब 703 लोग, जोधपुर की 3 सड़कों पर, अजमेर में 323 लोग, अजमेर की 4 सड़कों पर और उदयपुर में 153 लोग करीब 2 सड़कों पे। और ये रैन बसेरे जो बताते हैं वो लोकेशन क्या है। आप जयपुर क्लब के बगल में रैन बसेरा बना रहे हैं, आप उस इलाके में रैन बसेरा बना रहे हैं जहां होमलेस के क्लस्टर्स नहीं हैं, आप उसको मैच नहीं कर रहे हैं। और इतनी ठिठुरन में अभी तक कोई भी रिस्पांस नहीं हुआ है। ये हमारी रिपोर्ट 22 को हमने दोबारा पेश करी, पहले जयपुर और अजमेर के लिए पेश की, तब कोर्ट ने कहा कलेक्टरों को कि आप खोलो स्कूल, आज दिन तक बताइए कि स्कूल में कोई भी होमलेस शिफ्ट हुआ है। ऑर्डर दिया है कि होमलेस को शिफ्ट किया जाए उन स्कूलों में, एक भी नहीं। ये नॉन इशू है वर्तमान राजस्थान सरकार के लिए। वो हाईकोर्ट के मॉनिटरिंग के बावजूद जी ये लोग ना रिलोकेशन करना चाहते हैं शेल्टर्स का, ना फैसिलिटीज देना चाहते हैं।
यहां तक कि उदयपुर में जब औरतें बाहर सो रही थी और हमने पूछा क्यों बाहर सो रही हो, तो उन्होंने कहा अंदर ऑब्स्सिनिटी होती है, गार्ड हमारे साथ गलत सलूक करता है, यहाँ महिला शेल्टर्स भी नहीं है, तो औरतें तो मजबूर है बाहर सोने के लिए। चलिए आपकी बातें आ गई, ठीक है, आगे आपकी बातें आगे, जो मूल बात आपको कहना था आपने कह दिया। मनोज जी, आरोपों के घेरे में राज्य सरकार है, आप लोग हैं, आखिरकार जो वायदे सर्दियां शुरू होने से पहले की गई थी वो सर्दियां खत्म होने तक क्यों नहीं ग्राउंड में नजर आ रही हैं? देखिए, ऐसा नहीं है, ये कि मानवीय संवेदना का विषय है। ऐसा नहीं कि हम लोग हमारी जिम्मेदारी से पीछे भाग रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम लोगों ने जितनी पर्याप्त मात्रा में हो सकता था हम लोगों ने रेन बसेरे स्थापित किए हैं। माननीय उच्च न्यायालय ने 22 जनवरी को जो हमसे जवाब मांगा है, बिल्कुल जवाब देंगे हम। माननीय न्यायालय का हम सम्मान करते हैं। और मैं इतना कह सकता हूं कि आपकी टीम ने भी कई बार, आपकी मीडिया की टीम ने कई बार हमारे साथ में दौरा किया रेन बसेरों का। 4 बार मैंने दौरा किया, औचक निरीक्षण किया। 6 बार हमारे मेयर साहब ने इसका औचक निरीक्षण किया। आपकी टीम हमारे साथ में थी। कहीं हमारी कोई व्यवस्था में कमी नहीं है। हम लोगों ने जयपुर शहर के विभिन्न इलाकों में 31 रेन बसेरे हम लोगों ने लगा रखे हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने ऐसी जगह रेन बसेरे लगाए जहां लोग नहीं आ सकते हैं। हमने पूरे शहर में 31 जगह रेन बसेरे लगाए हैं। इसके अलावा रेन बसेरे में हमने वो सब सुविधा प्रोवाइड की है। रजाई दी हमने, गद्दा दिया हमने, कंबल दिया इसमें। इसके अलावा हम लोग सुबह का एक भोजन गणेश मंदिर ट्रस्ट की तरफ से हम उपलब्ध करा रहे हैं। वहां दवा की व्यवस्था है, डॉक्टर की व्यवस्था है, नर्स की व्यवस्था है, कंपाउंडर की व्यवस्था है। अगर किसी व्यक्ति की तबीयत खराब हो जाती है 108 पर। मनोज जी आपने अपनी बातें रख दी, कविता जी ने भी अपनी बात रखी। अर्चना शर्मा जी हमारे साथ हैं। अर्चना जी, आपने कविता जी की बात भी सुन ली, मनोज जी की बात भी आपने सुन ली। आप भी जयपुर के सड़कों में निकलती होंगी रात को और संभवतः पूरे राजस्थान में आप दौरा करती हैं। क्या वाकई राज्य सरकार और अलग अलग जिलों का प्रशासन रैन बसेरों को लेकर गंभीर है और लोगों को रैन बसेरे मिल पा रहे हैं इस सर्दी में? देखिए धर्मराज, वैसे तो ये मुद्दा बिल्कुल गैर राजनीतिक है, क्योंकि मानवीय संवेदनाओं मूल्यों से जुड़ा हुआ मुद्दा है। और आज अच्छा लग भी रहा है कि कविता जी जो रिट याचिका दायर करने वाली है वो खुद यहाँ मौजूद हैं और एक अकाउंटेबल स्तर के एक व्यक्ति जो कि इसके लिए जिम्मेदार होने चाहिए वो भी यहाँ प्रतिनिधित्व दे रहे हैं। तो आज बहस भी अच्छी होगी, नतीजा भी अच्छा निकलने वाला है। डिप्टी मेयर जो अपने आंकड़े बता रहे हैं और कविता जी ने जो बताया उसमें अंतर सिर्फ इतना है कि कविता जी तो उस वास्तविकता से रूबरू करवा रही है जिसको लेकर के वो गुहार लगाने के न्यायालय तक गई और न्यायालय ने जब फटकार लगाई तब ये शायद सजग हुआ प्रशासन यहाँ का। लेकिन मेरा ये मानना है कि ये बिल्कुल सही है। आप जयपुर की सड़कों पर निकल जाइए, राजधानी की सड़कों पर निकलिए, भारत की या किसी भी शहर में ऐसे बेघर लोग सड़कों पर आपको रात में मिलेंगे, रात गुजारते हुए। ठिठुरन में बच्चों सहित महिलाएं मिलेंगी। और जयपुर की तो स्थिति ये है कि जब हम खुद प्रदेश कांग्रेस कार्यालय की तरफ जाते हैं तो गवर्नमेंट हॉस्टल के पास मैं देखती हूँ कि कई महिलाएं वहां बैठी हुई खाना बनाती है और वहीं गुजर बसर करें। तो क्यों यहाँ के प्रशासन को ये दिखता नहीं है कि महिलाएं वहीं पर रहती हैं, बिना छत के वहां पर अपना गुजर बसर कर रही है, उनकी सुरक्षा की क्या गारंटी, इस बारे में कोई संज्ञान में लेने को तैयार नहीं है। अब ये कह देना कि सब हमने तो इतने सारे रैन बसेरे बना दिए, मंदिर के माध्यम से भोजन उपलब्ध हो रहा है, लेकिन कविता जी ने एक बहुत बड़ी बात कही है यहाँ पर कि महिलाएं उस रैन बसेरे में रात नहीं गुजार सकती, उनकी सुरक्षा बिल्कुल सुरक्षित घेरे में नहीं है उनके लिए। सुरक्षा भी एक मसला है। अमिताभ जी को चर्चा में लाऊंगा। अमिताभ जी, आपने तीनों को सुन लिया, इन तीनों ने अपने अपने हिसाब से बातें कही है, लेकिन जो समाचार प्लस ने तस्वीरें कैद की हम उसे ज्यादा प्रमाणिक मानेंगे। भाई देखिए, सबसे पहले तो कविता श्रीवास्तव जी को साधुवाद, बधाई। समाज में ऐसे लोग हमेशा सक्रिय रहने चाहिए जो कम से कम मुनादी तो करें, जागते रहो की। अब जागता हुआ भी आंखें बंद किए रहे तब तो कुछ नहीं कर सकते, उसकी आंखों में पलक लगा के तो आप खोलेंगे नहीं पलक, लेकिन फिर भी मुनादी की एक महत्व है और उसका सम्मान होना चाहिए। मनोज जी से मैं एक बात कहूं, मनोज जी आपका तर्क किसी भी आदमी के गले नहीं उतरेगा पूरे धरती पर, राजस्थान छोड़ दो, पूरे विश्व में, कि जी गद्दा, रजाई, हीटर, ब्लोअर, डॉक्टर, खाना, नाश्ता सब है और आदमी कह रहा है जी हम सड़क पर ठंड में सोएंगे कुत्ते के साथ। कोई मानेगा? हम तो ना कविता श्रीवास्तव ने सुन, भैया अभी मत बोलो, आपको अवसर मिलेगा तब तक नोट कर लो उसको कागज पर, तो उस वक्त बोलने में सरलता रहेगी। हम कविता श्रीवास्तव की बात भी नहीं मानते, हम आपकी बात भी नहीं मानते हैं, हम अर्चना शर्मा की बात भी इसलिए पूरी सत्य नहीं मान सकते क्योंकि वो एक पार्टी की प्रतिनिधि है, नेता है, उसकी उपाध्यक्ष है प्रदेश में।
मैंने तो जो आंखों से देखा सिर्फ उतने मानूंगा। कबीर ने कहा, तू कहता है कागज लेकी, मैं कहता हूं आंखन देखी। पूरी विधानसभा आके मुझसे कहने लगे कि जी ऐसा नहीं, फिर भी नहीं मानूंगा। आप तो अकेले मनोज भारद्वाज है, मैं कह रहा हूं राजस्थान के सारे नेता एक साथ एक स्वर में चिल्लाए, फिर भी नहीं मानूंगा। मेरे कैमरे के लेंस में अगर सड़क पर सोते हुए लोग दर्ज हुए हैं, मैं कैसे मान लूं? आप अटारी पर चढ़ के चिल्लाओ, रणथंभौर के किले पर चढ़ के चिल्लाओ, तो भी नहीं मान सकता। इन बातों को कोई अर्थ नहीं। इसलिए और मुश्किल मालूम कहां पर आती है? हम लोगों को गला हर सरकार में परेशान रहता है चिल्लाते चिल्लाते। आपका चश्मा विचित्र है। विपक्ष में होते हैं तो हर सोता दिखता है सड़क पर, सत्ता में होते हैं तो पता नहीं कौन सा डार्क ग्लास का चश्मा लगा लेते हैं, कहते जी सब बढ़िया है, कहीं समस्या ही नहीं राजस्थान में। कल आप विपक्ष में आ जाओगे तो आप वही भाषा बोलोगे कि हाहाकार है, त्राहिमाम है, रवरव नरक है, कुंभी पाक नरक है, जनता तबाह है, सरकार मस्त है। ये बोलेंगे ना मनोज भारद्वाज जी? इससे पहले ये बोल रहे थे, साल भर पहले बोल रहे थे ना यही। आप लोग एक घंटे के भीतर नरक को वैकुंठ में बदल देते हो और वैकुंठ को नरक में, कौन सा फार्मूला लगाते हो भाई? चुनाव परिणाम आने तक बताते हो नरक है और परिणाम आ जाने के बाद कहते हो तो वैकुंठ हो गया। कौन कह रहा था नरक है? ये तमाशा बंद करिए। नहीं, इस बात को जब तक आप मानेंगे ही नहीं। अर्चना शर्मा ने कहा कि आज बड़ी सार्थक बहस होगी, समाधान भी निकलेगा। मैं उम्मीद करता था, लेकिन निकलेगा नहीं। इसलिए नहीं निकलेगा कोई समाधान क्योंकि जब आप ये मानेंगे ही नहीं कि समस्या है तो समाधान कैसे निकलेगा? जिनको समाधान देना है वो तो कह रहे कुछ समस्या ही नहीं, डॉक्टर भी दिया, खाना भी दिया, नाश्ता भी दिया, कंबल और रजाई डबल दी और दवा भी दी। तो फिर जब उन्होंने बताई दिया, सब कर दिया, तो फिर बहस नहीं मानी। और 15 कितनी फरवरी है डेट? 16 फरवरी। मैं न्यायमूर्तियों के विवेक पर कुछ कहूंगा नहीं, लेकिन सरकारों की चतुराई में जानता हूं। शायद जजेस को अंदाज नहीं कि सरकारें इतना नीचे कमर के नीचे भी खेलती हैं, है ना, प्रहार करती हैं। ये राजनीति का चरित्र विचित्र है। मनोज भारद्वाज जी मुस्कुरा रहे हैं, वो जान गए मैं क्या बात कहना चाहता हूं। 15 फरवरी को आप रिपोर्ट टाइप कराओगे और 16 को सुबह हाईकोर्ट में दे दोगे। वैसे तब तक ठीक ठाक मौसम हो जाएगा भगवान की दया से। गई बहस पानी में। ये 3 महीने जो लोग सड़क पर शहीद हो गए सर, ऐसा नहीं वो बेकार गए। भारद्वाज जी पहली बार सरकार नहीं देख रहा। नहीं, मुझे आप बोलने का मौका देंगे थोड़ा? नहीं, हम आपके पास आएंगे, लेकिन मैं पहली बार सरकार नहीं देख रहा। मैं पहली बार PIL पर सरकार के उत्तर सुन रहा हूं। 25 साल हो गए मुझे ये देखते हुए। इस मामले में मेरा ये मानना है कि कोई राजनीतिक रूप नहीं, ये सत्यनारायण की कथा नहीं, प्रामाणिक बात बोलिए। सत्यनारायण की कथा नहीं, प्राणियों में सद्भाव हो, विश्व में शांति हो, ये नहीं। आप मुझे बिल्कुल, मैं प्रामाणिक रूप से भारद्वाज जी संवेदनशील मसला है, हम गंभीर है, मुख्यमंत्री गंभीर है, सुन तो लो भाई। मानवीय विषय है। नहीं, ये बातें नहीं सुनूंगा। इन बातों को मान लिया, सबने बोला है, मैंने सबका बोला हुआ मान लिया। विधानसभा में होता है ना, लंबा उत्तर होता है तो मान लिया जाता है बोला हुआ, है ना। मैंने आपकी तरफ से, अर्चना जी की तरफ से, कविता जी की तरफ से मान लिया संवेदनशील मुद्दा है, बहुत गंभीर है, माननीय है, सब लोग अच्छा है, सब बढ़िया होगा। इसके बाद अब बात कर ले। ये पर सबकी तरफ से मैंने मान लिया कि सबने बोला। मैं पूछ रहा हूं, मेरे कैमरे ने ये जो सैकड़ों लोग सड़क पर सोते हुए कैद किए हैं, ये आकाश से आई एलियन है, ये राजस्थान के आदमी है। इनकी जवाबदारी किसकी है, जिम्मेदारी किसकी है? सिर्फ उतरे पर बोलिए मनोज जी। मैं सब ये कहना चाहता हूं कि मानवीय संवेदना का मुद्दा है। नहीं, ये तो सबका बोला हुआ मान लिया, ये मत बोलो, इसमें ये मान लिया। कहीं नहीं, इसमें कहीं कोताही करने की जरूरत नहीं है। कहीं कोताही करने की ऐसा कुछ नहीं कि हम कोताही कर सके। इसके अंदर समस्या रोज पैदा होती है, रोज उसे हमको दूर करना है। इसे ये बिल्कुल हमारी जिम्मेदारी मानते, हम जिम्मेदारी से कहीं दूर नहीं हो सकते। इसमें भारद्वाज साहब, समस्या पैदा होती है। भारद्वाज साहब, ये बोला हुआ मान लिया आपकी तरफ, तरफ से, अर्चना जी की तरफ से, कविता जी की तरफ से, ये बोला हुआ मान लिया।
जनता को संदेश गया। सब लोगों ने कहा मानवीय मसला है, इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, बहुत गंभीर है हम लोग, बिल्कुल, ये मान लिया। बिल्कुल इसके आगे अब बताओ मालिक, जो मैं पूछ रहा हूं उसका उत्तर। बिल्कुल हमारी जिम्मेदारी है, अगर समस्या पैदा होती है नहीं, मेरा सवाल दूसरा है, दूर करना, मनोज जी, दूर करना हमारी जिम्मेदारी, दूर करना हमारी जिम्मेदारी है। मैंने पूछा, ऐसा कुछ नहीं है मनोज जी, देखिए मेरी बात सुनिए आप, मेरी बात सुनिए आप। मैंने हम लोगों ने पुलिस प्रशासन को, हमारे नगर निगम को, नगर पालिकाओं को हमने ये आदेश दिया, बिल्कुल निर्देश दिया हम लोगों ने ये, कि अगर रात को कहीं भी आपको कोई व्यक्ति सोता हुआ मिलता है, निकटतम रेन बस्तर में उसको पहुंचाने की व्यवस्था करें। ठीक है, ठीक है, अच्छी बात है, बिल्कुल हमने आदेश दिया है। ठीक है, एक मिनट, बिल्कुल एक मिनट पॉज ले लो मालिक, पॉज। कविता श्रीवास्तव, ये कल करवाया हम लोगों ने रियलिटी चेक जी, कल का। कविता श्रीवास्तव कल जयपुर की सड़कों पर हमारे कैमरा यूनिट और हमारे संवाददाता निकले, उन्होंने ये दृश्य अपने कैमरे में दर्ज किए। मनोज भारद्वाज कह रहे हैं कि इन्होंने कहां कहां आदेश दे दिए सब जगह, और कहा जी सब बढ़िया कर दो, प्राणियों में सद्भाव हो, अधर्म की का नाश हो, धर्म की जय हो। नहीं, ऐसा विश्व में शांति हो, हम लोगों ने निर्देश दिए हैं। ऐसा संदेश नगर पालिका और सरकार, मनोज जी एक मिनट, ऐसा संदेश नगर पालिका और जयपुर ऐसा है, हम लोग ये चाहते हैं कि ये काम पूर्ण रूप से हो, काम पूर्ण रूप से हो। मनोज जी आपकी बात आगे, मैं आपकी बात दोहरा दूं बेहतर शब्दों में। इस कड़ी में जो हम लोगों को निर्देश दिया, इस कड़ी का एक पार्ट है ये। मनोज जी हम लोगों ने काम शुरू किया है। मनोज जी आपकी बात और प्रखर शब्दों में दोहरा दूं, मैं समझ गया, आप कहीं तो और दो प्रखर शब्दों में दोहरा दूं, जो सरकार का बिल्कुल एक मानक उत्तर बन जाए, विदाउट एनी फ्लॉ। समझ गया, जनता भी समझ गई आप क्या कहना चाह रहे। कविता श्रीवास्तव, मेरा सीधा सवाल सीधा उत्तर चाहिए। मेरे कैमरे ने जो जयपुर की सड़कों पर लोगों को इस ठंड में सोते देखा, ये एलियन थे, ये विदेशी है, ये राजस्थान की मिट्टी में पैदा हुए लोग हैं? ये बिल्कुल जो आपने देखा, आपके कैमरा ने कैद किया, ये सच्चाई है और इससे कोई मुंह फेर नहीं सकता है। इसीलिए राजस्थान हाईकोर्ट ने कहा सारे स्कूल खोलो शाम 7:30 से सुबह 7:30 बजे तक, और 19 को ये ऑर्डर मनजीत सिंह जी प्रिंसिपल सेक्रेटरी निकालते हैं। आप किसी एक कलेक्टर से पूछिए कि इस ऑर्डर की क्या पालना हुई है। आपके कल जब गए हैं कैमरामैन, तो इन्होंने कोई देखा किसी को, कोई आसपास के स्कूल बिल्डिंग में ले जाते हुए को लेके आया किसी ने? इसलिए ये इनकी पोल एकदम खोखली है और हम ये बार बार बोल रहे हैं। मुझे कोई व्यक्तिगत कुछ भी नहीं कहना है, हमें ये कहना है कि नगर निगम जयपुर एज एन इंस्टीट्यूशन एंड राजस्थान सरकार का कंप्लीट फेलियर हुआ है टुवर्ड्स द होमलेस पीपल। उनकी तरफ जवाबदेही है, कोर्ट्स के प्रति जवाबदेही। लेकिन ये कैमरा कल हमको एक पॉजिटिव तस्वीर देता, जो हम लोग खुश होते कि आज हमारे शहर के बेघर को आज करता, तारीफ भी करता था मैं। तो ये मुझे लगता है कि इनको स्वीकार करना चाहिए और इनको ये मानना चाहिए कि इनके शेल्टर जो है वो कहीं और हैं, और शेल्टर की जो कैपेसिटी है वो बहुत कम है। यस, आपकी बात आई मित्र, आपकी बात आई। अर्चना जी, एक सवाल, पहले सवाल धैर्य से सुन लीजिएगा, वहीं तक उत्तर कन्फाइंड रहे तो बेहतर होगा। राज्य सरकारें बोल रहा हूं, सरकार नहीं, राज्य सरकारें दिसंबर में भराभर ठंड में ठंड से बचाव का उपाय ढूंढने निकलती हैं। जून में प्रचंड गर्मी के प्रवाह में गर्मी से मरने वालों को राहत देने का नोट आगे बढ़ाते हैं। सेक्रेटरिएट में 14 डिग्री टेम्परेचर में बैठ के एसी में अंजीर का जूस और काजू खाते हुए नोट बढ़ाते हैं कि गर्मी पर कुछ किया जाए। तब तक आ जाती है बरसात, और सितंबर में आप ढूंढने निकलते हो बरसात का समाधान। ये तमाशा क्या, ये तो हजारों साल का कैलेंडर पता है, ये नहीं पता राजस्थान वालों को, वहां के मुख्यमंत्रियों को पता नहीं कैलेंडर कि बरसात कब होती है, ठंड कब आती है, गर्मी कब आती है। तो मैं एक कैलेंडर भेज दूं काशी से लेके, काशी का बड़ा प्रसिद्ध है पंचांग। अर्चना जी। अमिताभ जी, बिल्कुल अमिताभ जी आपकी बात सही है, क्योंकि मौसम का जो चक्र है वो तो सभी को विदित है, कब से आज से नहीं, मनु महाराज के समय से भाई। बिल्कुल अमिताभ जी, लेकिन बात ये है
कि स्थिति जो है इसके लिए कोई दूरगामी सोच की आवश्यकता नहीं है। जब जैसा वक्त आता है उसके अनुरूप अपनी योजना को बनाकर अंजाम देना और इसकी निगरानी करने का दायित्व होना चाहिए। अभी आपने ठीक कहा कि जब मैंने कहा चर्चा सार्थक होगी, लेकिन चर्चा सार्थक इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि इन्हीं के निकाय के मुखिया ने अभी स्वीकार कर लिया कि साहब हमारी तरफ से तो व्यवस्थाएं उत्तम है, लेकिन वो लोग शौकीन है सर्दी में बाहर सोने के। तो ये जवाब जब आता है यानी आप उत्तरदायी होने से बहुत दूर जाने का प्रयास कर रहे हैं। और मैं नहीं कहती कि हमारे शासन में लोग सड़कों पर नहीं थे, लेकिन संवेदनशीलता तो थी। कभी कोई प्रकरण सामने आता था तो खुद आगे आकर के उस उत्तरदायित्व होने का जो कर्तव्य था उसको निभाते हुए उनके लिए काम करने का प्रयास करते थे। लेकिन स्थितियां विकट हो गई। एक मिनट, उच्च न्यायालय जब ये कह रहा है कि साहब ये जो गवर्नमेंट है इसके हर काम में हमें इंटरवीन करना पड़ता है, यहाँ प्रशासन क्यों धज्जियां उड़ाता है, या पुलिस के ऊपर कमेंट आ रहा है, या स्थानीय निकायों पर कमेंट आ रहा है, या विजन डॉक्यूमेंट बनाने पर जो प्रशासनिक अधिकारी उनकी कार्रवाई की प्रणाली पर प्रश्न चिन्ह लग रहा है। और सबसे बड़ी बात जो कविता जी कहती हैं कि यूडीएच सेक्रेटरी ने एक निर्देश जारी कर दिया और कलेक्टर्स को उसके लिए आदेश दिए, यानी निर्देश जारी हो गया, उसकी मॉनिटरिंग नहीं हो रही। आज स्वाइन फ्लू से 27 मौतें होती है, तब मुख्यमंत्री की निद्रा खुलती है और आनंद फानंद में एक मीटिंग बुलाती है और कल उनके मंत्री जो है फोरफ्रंट पे आकर कहते हैं सब कुछ काबू में। यानी चिकित्सीय आपातकाल की स्थिति में यदि सब कुछ काबू में है तो मीटिंग बुला रहे हैं। अर्चना जी ठीक है, बता दिया आप कितने गंभीर लोगों को लेकर के। आपकी बात आई। मैं एक कविता आपके पास आएंगी। एक मिनट भरद्वाज साहब, जो अर्चना जी से सवाल पूछा उसी को थोड़ा घुमा के पूछता हूं। अक्टूबर में दिसंबर का सारा बंदोबस्त सरकारें क्यों नहीं कर लेती? अप्रैल में जून का बंदोबस्त क्यों नहीं हो जाता? और जून में सितंबर का बंदोबस्त क्यों नहीं हो जाता? मजाक करते हैं कि आप लोग ये फंड की हेराफेरी करने के लिए एंड टाइम का इंतजार करते हैं? क्योंकि मुझे सरकार का पता है, एंड टाइम पर बोले जी टेंट खरीदना, तंबू खरीदना, पॉलिथीन खरीदनी है, अब तो टेंडर हो नहीं सकता, इसलिए टेंडर को वेव ऑफ किया जा रहा है और तत्काल ऑर्डर देना है। उसमें मोटी मलाई आती है। समय से खरीदेंगे तो फिर तो नियम से खरीदना होगा। मुझे ये आप समझा दो, या तो मेरी बात मान लो या मुझे कन्विंस कर दो तो मैं आपसे माफी मांग लूं। क्या दिसंबर में सर्दी पड़ती है भयंकर, 15 दिसंबर से और 30 जनवरी तक? ये कैलेंडर आपको पहली बार पता लगा क्या भाजपा को? भरद्वाज जी, ये कविता श्रीवास्तव को मुकदमा करने की जरूरत क्यों पड़ी भाई? देखिए ऐसा है, मैं इस विषय में नहीं जाना चाहता। कविता जी ने नहीं, इसी विषय में तो जाना पड़ेगा भैया, इसी गली से गुजरना पड़ेगा, इसके अलावा कोई रास्ते नहीं। आपने जो भी कहा मैं उस विषय में नहीं जाना चाहता। मेरा ऐसा मानना है पीड़ित को जो है राहत मिलनी चाहिए और समय पर राहत मिलनी चाहिए। मैं इतना दावे से कह सकता हूं आपके सामने, इस मीडिया के सामने, ये मीडिया मेरे साथ में था जब मैं रेन बसर में गया, मीडिया मेरे साथ में था। रेन बसर में पर्याप्त व्यवस्था थी, बट रेन बसर में लोग नहीं थे, लोग काफी कम रेन बसर में थे। हमने कोशिश की उसके बाद में, ठीक है निर्देश हमने अभी निकाले, बट कोशिश हमारी पहले से चालू है। हमने ये निर्देश वैसे दे रखे थे निर्देश की जहां कभी ऐसा कोई व्यक्ति बाहर सोता हुआ मिले, हमने तुरंत ये व्यवस्था की है। आज भी आप देख सकते हैं भरद्वाज जी, मीडिया मेरे साथ था। भरद्वाज जी, मीडिया देखिए, सुनिए मेरी बात सुनिए जी भैया, मीडिया मेरे साथ था जब मैं रेन बसर में गया था उस समय। हाँ। कुछ लोग रेन बसर के पास में बाहर रोड पर सो रहे थे। क्या कारण है इसका? आप एक ही बात बार बार कह रहे हो कि रेन बसेरे में रहना नहीं चाहते लोग, ये कह रहे हैं ना, ये कहना चाह रहे हैं आप बार बार? नहीं, मैं ये नहीं कहना चाह रहा। इसका दूसरा पहलू हमको देखना होगा, क्यों नहीं रहना चाहते भैया, जबकि हम सारी व्यवस्था वहां दे रहे हैं। मनोज जी मेरे मित्र, आप तब तक पहलू इसके बाद हम लोग कोशिश कर रहे हैं जहां पर ऐसा व्यक्ति मिलता है, ठीक है, हम लोग पुरजोर कोशिश कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। आप हर आदमी को वहां ले जाने की नहीं, अरे भाई एजुकेट भी कर रहे हैं। मैं तो आपकी बात कर रहा हूं, आप नहीं सुन रहे। देर रात तक हम लोग मॉनिटरिंग कर रहे हैं। नहीं, आप देर रात तक हम लोग फील्ड में रहते हैं। अरे भाई मनोज फील्ड में रहते हैं, हमारे सारे जोन कमिश्नर फील्ड में हैं। मनोज जी ऐसा फील्ड के अंदर है, खुद मैं फील्ड के अंदर हूं। हम लोग देखते हैं। एक मिनट जाइए, आ गई बात पूरी। आप थोड़ा धैर्य रखो मालिक, मैं आपकी बात को और हम आपकी बात को और आगे बढ़ाते। देर रात नहीं, आप लोग पूरी रात यही अपील कर रहे हो भैया रेन बसेरा चलो, भैया रेन बसेरा चलो। ठीक, इससे बेहतर बात तो आप नहीं बोल सकते। मैंने उसको और बेहतर कर दिया, ठीक ना? प्रसन्न भाजपा, नगर निगम प्रसन्न। अब आगे की बात कर ले। मैं आपको चुनौती देता हूं, मैं रियलिटी चेक कराऊंगा और लोगों के मुंह से जो उत्तर आएगा वो आपको सुनवाऊंगा। इस्तीफा तैयार रखिएगा, इसी मंच पर आके त्यागपत्र देना पड़ेगा आपको। बोलिए, अगर आपकी बात गलत निकल गई और अगर मेरी बात गलत निकली
तो मैं माफी मांगूंगा यही जनता से। आप नगर निगम में उपाध्यक्ष है, डिप्टी मेयर है ना, आपको कुर्सी छोड़ने का साहस है? आइए चुनौती स्वीकार करिए, मैं रियलिटी चेक करा के सुनवाऊंगा कि देखो ननकू क्या कह रहा है, रज्जाक क्या कह रहा है, खालिदा क्या कह रही है, रशीदा क्या कह रही है, नूरबानो क्या बोल रही है सड़क पर। देखिए अमिताभ, मैं सुनवाऊंगा आपको। नहीं, ये कहां सुनी नहीं, ये इधर उधर की बात नहीं मित्र। अमिताभ जी, चुनौती नहीं, ये बात आप आज कह रहे हैं। नहीं, चुनौती स्वीकार करिए। मेरे साथ था, आपका खुद का मीडिया मेरे साथ था, स्वीकार जब मैं करिए, में गया था। चुनौती स्वीकार करिए। क्या अगर आप सत्य के रास्ते पर हैं तो आपको क्या भय है? बोलिए हाँ, मेरी व्यवस्था पूरी है, आइए कर लीजिए। जिस मीडिया पर बैठा हूं मैं, ये आपका मीडिया मेरे साथ था उस दिन। मैं तो कहीं सुनी पे भरोसा नहीं करता मेरे साथ था भरद्वाज जी, मैं कहीं सुनी पे भरोसा ही नहीं करता। आपको अपने मीडिया पर विश्वास करना। मुझे राजनेताओं पर भरोसा नहीं, मुझे राजनेताओं पर भरोसा नहीं। ये देश मालूम कैसे राजाओं का रहा। राजा बिके टका मोरध्वज, एक सेकेंड आ रहा हूं कविता। राजा बिके टका में भैया ऐसो देश हमारो, और सत के पालन हारे सुत के शीश चलावे यारो। हरिश्चंद्र। आज आप लोगों ने कहा लाके विश्वसनीयता खड़ी कर दी। मैं चुनौती दे तो रहा हूं, जयपुर का नगर निगम साहस दिखाए और समाचार प्लस को गलत साबित करे, मैं कल रियलिटी चेक करा के चला दूंगा। लेकिन इस्तीफा देना होगा, फिर गोल गोल बातें करके भागने नहीं दूंगा। हम खुद चाहते हैं ये, नहीं, जनता के सामने इस्तीफा देना होगा, इतना साहस जुटाइए और हमको बता दीजिएगा। कविता श्रीवास्तव जी, नहीं ठीक, आगे आपकी बात आ गई। मैं हाँ जी, मेरी बात सुनिए, आप सुनिए, मेरी बात सुनिए अमिताभ जी। सामाजिक सोच का विषय है, नहीं, सोच का विषय नहीं, काम का विषय। हमारे साथ में पब्लिक को सहयोग करना होगा, पब्लिक में अवेयरनेस आनी होगी। चलिए एक्शन की बात करें। हमारा है उतना। मनोज जी कविता जी कुछ करिए, वक्त हमारा खत्म हो रहा है। कविता जी संक्षेप में। मनोज जी थ्योरी नहीं, ओनली प्रैक्टिकल। मैं इतना कह सकता हूं कि मीडिया इस चीज नो थ्योरी कर सकता है, नो थ्योरी, ओनली प्रैक्टिकल। कविता जी श्रीवास्तव कुछ कहना चाह रही थी आप? हाँ, मैं इतना ही बोल रही हूँ कि बहुत आसान है जानना कि लोग अंदर क्यों नहीं जा रहे हैं। आपके गार्ड उनसे पैसे लेते हैं, आपके गार्ड उनसे आईडी मांगते हैं, पिटाई करते हैं कई बार, और आप ये तो कराइए क्योंकि वहां पे कुछ दारू पीकर भी आते हैं। बार बार सुप्रीम कोर्ट ने कहा है आप डी एडिक्शन कराइए, ये काम आपको दिया है। मुझे लगता है ये डायग्नोसिस करना आसान है अगर हमारे अंदर ये कमिटमेंट हो। क्या ये प्रायोरिटी है? ये नहीं है। नगर निगम वक्त हमारा खत्म हो गया, वक्त हमारा खत्म हो रहा है। अर्चना जी, हमारा वक्त खत्म, वक्त हमारा खत्म। कविता श्रीवास्तव, वक्त हमारा। कांग्रेस सरकार में भी यही हालत थी, वो हमें पता है, वो हमें पता है, वो हमें पता है, में लगाई थी। कविता जी, वो हमें पता है। मनोज जी जुट जाना चाहिए। ठीक है। लोगों को कविता श्रीवास्तव जी, वक्त खत्म हो गया। और मनोज जी, आप 4 दिन गए, सर्दी 70-80 दिनों की रही है। 4 दिन से कुछ नहीं होता है। वक्त हमारा खत्म हो गया। अर्चना जी माफी चाहूंगा, वक्त खत्म हो गया। अमिताभ जी संपादक नहीं कह रहा हूं। ठीक है, आगे बात। आप समय नहीं मित्र, आगे बात। औचक निरीक्षण ठीक है, औचक किया, ठीक है, और औचक करिए, ठीक करते हैं इसकी। ठीक है, औचक हम रोज करते हैं इस चीज की। ठीक है सर, बिल्कुल हम इस चीज की रोज करते हैं। रोजाना हम लोग मॉनिटरिंग करते हैं। आपने जहां कहा कि गार्ड हमारे, चलिए सर, हम फिर रियलिटी चेक करेंगे। सर, हम फिर रियलिटी चेक करेंगे। मनोज जी, फिर आपको बुलाएंगे। ठीक है, फिर करेंगे। वक्त खत्म हो गया। ठीक है मनोज जी, आ गई बात आपकी। मैं एक ही निवेदन करूंगा, मनोज भारद्वाज, उप महापौर जयपुर से, सार्वजनिक जीवन में अगर लंबा जाना है तो हिम्मत पैदा कीजिए। आइए जनता की अदालत में हम आप दोनों चलते हैं। क्या है ये कुर्सी दांव पर लग जाए तो? भगवान चाहेगा तो फिर मिलेगी कुर्सी, जनता साथ रहेगी तो। नहीं तो इस कुर्सी को कब तक बचा के घूमेंगे? लगाइए दांव पर कुर्सी। मैं रियलिटी चेक चलाता हूं करके मैं पूछवाऊंगा। ये गोल गोल बातें मत समझाइए आदमी को। 5 डिग्री और 4 डिग्री टेम्परेचर में जहां पत्तों के ऊपर बर्फ जम जाती हो, वहां आदमी सड़क पर सो रहा है और आप कह रहे हो कि रजाई गद्दा बगल में रखे वो ले नहीं रहा है। ये तर्क किसी के गले नहीं उतरता। एक बार एक आपके जैसे ही बड़बोले रेल मंत्री थे भारत के, उन्होंने मुझे एक इंटरव्यू में कहा कि लोग शौकिया ऊपर यात्रा करते हैं फिर मारे जाते हैं। तो मैंने कहा आपके घर के किसी बच्चे ने कभी शौक नहीं फरमाया? अजब बात है भाई, अजब बात है। सारी व्यवस्थाएं हैं, दवाई है, नाश्ता है, खाना है, डॉक्टर है,
सब कर दिया है, फिर भी लोग नहीं जा रहे। बताइए, अब स्वाभाविक है, तो राजस्थान के लोगों की गलती है। सरकार तो बहुत ज्यादा केयर कर रही है। आइए, सच का सामना करने को तैयार हो जाइए। हिम्मत है तो बोलना चाहिए था आपको। आप नहीं बोलेंगे, आप गोल गोल बात करेंगे, चित भी मेरी पट भी मेरी, ये नहीं चलेगा। राजस्थान का आवाम देख रहा है कि गरीब भाई और बहन सड़क पर सो रहे हैं। इसको ये कह के बहस का समय खराब मत किया करिए। मानवीय संवेदना है, सब लोगों को राजनीति नहीं करनी चाहिए, बहुत गंभीर मसला है, प्राणियों में सद्भाव हो, ये मत बताइए। सरकार से हम एक्शन चाहते हैं, प्रवचन नहीं। प्रवचन देने के लिए रमेश भाई ओझा बहुत हैं, मुरारी बापू बहुत हैं। आपको प्रवचन देने के लिए बैठाला है नगर निगम में, या गुड्स डिलीवर करने के लिए बैठाला है? शर्म आनी चाहिए उन निकायों को जिनके लिए हाईकोर्ट तक जाना पड़ा और हाईकोर्ट को आदेश देना पड़ा। आपके लिए ये कम शर्मिंदगी की बात थी क्या? अदालत को कहना पड़े कि अपनी प्रजा को सुरक्षित रखो, इससे बड़ी शर्म की बात हो सकती है क्या? फिर भी कहीं कोई राजनेताओं के चेहरे पर मैं कभी शिकन नहीं देखता। पता नहीं कौन से कॉस्मेटिक का इस्तेमाल करते हैं चेहरे पर, उनके चेहरे पर मैं कभी शिकन नहीं देखता। कभी आंख में आंसू नहीं देखता गरीब के लिए। सोचिए, ये हमारे आपके परिवार के बच्चे होते, परिवार के लोग होते, सड़क पर सो रहे होते, तो क्या बीतती अपने पर, क्या बीतती? आप लोग अपने अपने घरों में टेम्परेचर कंट्रोल करके जीते हैं। ये प्रकृति से दो दो हाथ करके रोज जिंदगी और मौत के बीच में झूलती है आबादी। इनको पता नहीं होता कि रात में सोया हूं, सुबह जिंदा उठूंगा, यह शरीर अकड़ चुका होगा। किसकी जिम्मेदारी है? शासन की नहीं तो। अदालत को धन्यवाद, कविता श्रीवास्तव जैसे लोगों को धन्यवाद, जो कम से कम एक मशाल लेके चल तो रहे हैं। अन्यथा सब तरफ स्याह अंधेरा है, स्याह अंधेरा। ये तस्वीरें किसी भी सरकार, शासन, सत्ता और प्रशासन को शर्मसार करने के लिए पर्याप्त है। लेकिन मैं मनोज भारद्वाज के साहस की दाद दूंगा, फिर भी वो बोले जा रहे हैं। मैं होता उनकी जगह तो शर्मिंदगी से सिर झुका लेता और माफी मांगता राजस्थान से और जयपुर से। लेकिन वो फिर भी लगातार सत्यनारायण की कथा के आधार पर बोले जा रहे हैं। जनता देख रही है मित्र, स्टूडियो के बाहर उसी के बीच में जाना है। स्टूडियो तो कभी कभी होता है, जनता का स्टूडियो तो 365 दिन और 24 घंटे चलता है। वहां से बच के किधर भागिएगा? कहां भागिएगा? और किसी गरीब के कान में कोई बता देगा जाके ना कि मनोज भारद्वाज ये कह रहे थे कि सारी व्यवस्था है, ये तो गरीबी लोग खराब है जो अंदर सोते नहीं है। वो आपको ढूंढने लगेगा, वो गरीब आपको ढूंढेगा, आपकी फोटो हाथ में लेके, भाई साहब कि अच्छा ऐसा भी बोला, ये बोला क्या? आप गरीबों को राहत नहीं दे सकते तो कम से कम उनका उपहास मत करिए। ये मत कहिए जो अकल्पनीय बात है कि गद्दा, रजाई, खाना, नाश्ता, सुरक्षा सब कुछ मुहैया है, फिर भी ये मूर्ख गरीब लोग सड़क पर मरने को पड़े हैं। ये मत समझाइए, ये मैं नहीं मान सकता। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, वक्त हमारा खत्म हो गया। मनोज जी, वक्त खत्म हो गया। चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अर्चना जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। कविता श्रीवास्तव जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और अमिताभ जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिलहाल बिग बुलेटिन में अभी बस इतना है।